राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू ऑफ द पोएम द बाल पोएम। तो इससे पहले हमने बाल पोएम आपको पढ़ाई थी और आज हम इसके एमसीक्यू लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, द पोएम बिगिंस विद अ क्वेश्चन। पोएम की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम, तो जो कि पोएम के पढ़ने पे आधारित है, तो उसमें कवि क्या कहता है, द स्पीकर स्पीकर क्या कर रहा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। पहला है वांट्स द बॉय टू आंसर द क्वेश्चन, वो चाहता है कि बच्चा उसके क्वेश्चन का आंसर दे। दूसरा है एक्सपेक्ट्स द पासर बाय टू रिस्पॉन्ड, कोई पासर बाय उसके प्रश्नों का उत्तर दे, इसकी आशा करता है। इज़ लुकिंग फॉर आंसर्स इन अ सेल्फ हेल्प बुक, या फिर सेल्फ हेल्प बुक में वो अपने आंसर्स को खोज रहा है। चौथा ऑप्शन आपका है इज़ थिंकिंग टू हिमसेल्फ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पोएट या फिर द स्पीकर इज़ थिंकिंग टू हिमसेल्फ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द पोएट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड द मैरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल टू। तो पोएट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड, पोएट ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसे इंडिकेट किया गया मैरी बाउंसिंग टू ऑफ द बाल, बाल के खुशीपूर्वक लुढ़कने के लिए या कूदने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम इन दीज लाइन्स, क्या वो एक ऐसा सेंस क्रिएट करता है जो कोई रिदम वाला हो, या फिर सपोर्ट द हैप्पीनेस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग, या फिर तीसरा है आपका कंट्रास्ट विद द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय, या फिर लास्ट वाला आपका इंडिकेट द चीयरफुल मूड ऑफ द बॉय। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, कंट्रास्ट विद द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय। तो यहाँ पे जो गेंद का खुशीपूर्वक लुढ़कना है और उसके बाद वो लुढ़कने के बाद वो खो जाती है, तो लड़का बहुत ही परेशान और डिजेक्टेड और सैड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द पोएट इज। हमारा जो पहला एक्सट्रैक्ट है, जो पहला स्टेंजा है, वो ये सजेस्ट करता है कि पोएट, दैट द पोएट इज एन ऑनलुकर ऑब्जर्विंग, अ पेरेंट रिकाउंटिंग दिस इंसिडेंट, द बॉय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, इमेजिनिंग द इंसिडेंट। तो ये आपको बताना है कि इसमें आंसर कौन सा होगा। तो द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट सजेस्ट्स दैट द पोएट इज़ एन ऑनलुकर ऑब्जर्विंग, वो एक ऑनलुकर ऑब्जर्विंग है क्योंकि वो सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द बॉय फीलिंग ऑन लॉस ऑफ द बॉल। अब बॉय की भावनाएं, फीलिंग्स क्या होती हैं जब उसका गेंद खो जाता है, ये आपको बताना है कि बॉय की भावनाएं कैसी होती हैं, लड़के की भावनाएं कैसी होती हैं जब उसका गेंद खो जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एंग्री, दूसरा ऑप्शन है सस्पिशियस, तीसरा ऑप्शन है डिजेक्टेड, चौथा ऑप्शन है शॉक्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि गेंद के खो जाने के बाद में लड़का बहुत ही डिजेक्टेड महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट मीन बाय मनी इन एक्सटर्नल। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब क्या है कि मनी इन नहीं, यहाँ पे है एज, तो मनी एज एक्सटर्नल। तो यहाँ जो कवि कह रहा है कि मनी जो है एक्सटर्नल है, इसका मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है मनी हैज़ टू बी अर्नड, दूसरा है मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड, तीसरा ऑप्शन है मनी इज़ नॉट फिक्स्ड, चौथा ऑप्शन मनी कैन बी अर्नड बाय हार्ड वर्क, मनी कैन बी अर्नड बाय हार्ड वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा राइट बी, मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड। मनी का मतलब स्पेंट, मनी का मतलब केवल खर्च होने से है, क्योंकि रुपए हर कोई कमाता है खर्च करने के लिए। 6 क्वेश्चन नंबर है जिसमें लिखा हु इज ही। अब पोएम में ही कौन है, ही की बात करी जा रही, तो ही कौन है जो बताया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द पोएट, सेकंड ऑप्शन हमारा द यंग बॉय, थर्ड ऑप्शन द पोएट सन, एंड फोर्थ ऑप्शन एन टीन बॉय। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, क्योंकि इसमें ही जो है वो यंग बॉय है। कौन है, यंग बॉय है।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द पोएट मीन बाय इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। अब यहाँ पे कवि का मतलब क्या है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये कवि आखिर क्यों कहता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब क्या है। तो पहला है आपका सेंस ऑफ लॉस मटेरियल थिंग्स, थर्ड आपका एवरीवन लव्स टू possess थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बता रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस का मतलब होता है चीज़ें रखना। अब जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आपको आवश्यकता होती है वो आप रखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, धन और संपन्नता वाला संसार। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हिच वर्ड इन द स्टेंजा 2 इज एन एंटोनिम ऑफ अबैंडनिंग। तो एक सेकंड स्टेंजा में एक वर्ड है आपका अबैंडनिंग, तो इसका आपको एंटोनिम बताना है, अबैंडनिंग वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो आपको बता दें कि अबैंडनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, त्याग देना। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है आपका पोजेशंस, तीसरा है आपका एक्सटर्नल और चौथा है आपका सेंसेस। तो यहाँ पे अबैंडनिंग का मतलब छोड़ना होता है और इसका एंटोनिम हो जाएगा पोजेशन। पोजेशंस का मतलब होता है चीज़ों को रखना, यानी उस पर अधिकार जमाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बॉय इज़ लर्निंग। बॉय इज़ लर्निंग, लड़का सीख रहा है, तो फिर लड़का क्या सीख रहा है। द मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू कोप विद द लॉस, मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा, क्योंकि लड़का सीख रहा है टू कोप विद द लॉस, यानी कि जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उसको सहन करना, उसको बर्दाश्त करना सीख रहा है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो अपनी जिम्मेदारियों को और इन जो भी हानियाँ होती हैं उनको बर्दाश्त करना सीख जाएगा, सहन करना सीख जाएगा। कोप का मतलब ही होता है टू कोप विद, का मतलब सहन करना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड। और लड़का यहाँ पे क्या समझता है, यानी कि लड़का जो है यहाँ पे क्या चीज़ समझता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू कोप विद द लॉस, दूसरा आपका है टू ग्रो अप, तीसरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स और चौथा आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्या बताना है यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे लड़का सारी चीज़ें सीख रहा है, तो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु लॉस्ट द बॉल। तो ये तो सबको पता होगा, पोएम आपने पढ़ी है कि गेंद किसने खो दी थी, गेंद किसने खो दी थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द पोएट, सेकंड ऑप्शन आपका द बॉय, थर्ड ऑप्शन है आपका द गर्ल और फोर्थ ऑप्शन आपका है अ टीन। तो आपको पता होगा गेंद किसने खो दी थी, गेंद किसने खोई थी, द बॉय। गेंद लड़के से खोई थी, क्योंकि गेंद लड़का खेल रहा था और वो कूदते कूदते पानी में चली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द बॉल गो। अब आपको बताना है कि गेंद कहाँ गई थी। तो इनटू वाटर, इनटू रिवर, इनटू कैनल, इनटू पूल। तो पोएम में आपके साफ साफ लिखा हुआ कि गेंद कूदते हुए कहाँ चली गई थी, इनटू वाटर, पानी में गेंद चली गई थी। तो ये आपका 12 क्वेश्चंस थे इस पोएम के। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो फिर इस वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों के पास पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।